आज हम आपके समझ लाए हैं इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन। तो हमें किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है। जैसा कि चित्र में दिया है कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो बिंदु O पर स्थित है। इससे r दूरी पर एक बिंदु A है। इस बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है और इसके लिए क्या करते हैं, बिंदु A को अनंत तक मिलाते हैं और बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और उस बिंदु P पर हम एक अन्य परीक्षण आवेश Q0 कूलाम लेते हैं। Q0 कूलाम लिया और इसे क्या करेंगे, फिर इसको विस्थापित करेंगे हम Q0 कूलाम आवेश को P से P1 तक लाने में किया गया कार्य। तो हमने P से P1 तक लाया तो हमने इसे टोटल दूरी x थी, इसे हम dx दूरी तक ला पाए, मतलब थोड़ी दूरी तक वापस ला पाए विपरीत दिशा में। तो हमने इसे विस्थापित किया P से P1 तक, लेकिन हमें बिंदु A पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए हम लिख लेंगे चित्र की थ्योरी कि चित्र में Q कूलाम का बिंदु आवेश प्रदर्शित है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। जिस पर हमें क्या करना है, इसी बिंदु P A पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु A को अनंत तक मिलाते हैं। देखिए बिंदु A को हम कहाँ लेंगे, अनंत तक लेंगे। ये लास्ट जो बल की दिशा दिख रही है वो क्या है, अनंत की ओर है आपकी, जिस पर कोई अन्य आवेश Q0 कूलाम स्थित है। इसके लिए क्या किया, अनंत पर हमने एक बिंदु P लिया और उस पर एक हमने अन्य आवेश क्या लिया, Q0 कूलाम लिया। बिंदु P की बिंदु आवेश से दूरी कितनी है बच्चों, बिंदु P की बिंदु आवेश से दूरी x है। तो हम क्या करेंगे, प्लस Q आवेश और Q0 कूलाम आवेश के मध्य लगने वाला बल निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे तो बिंदु आवेश Q तथा Q0 कूलाम के मध्य लगने वाला बल, जैसा कि हमने कूलाम बल का फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर 1/4πε0 Q0 अपॉन x²। ठीक है, अब हम लिख लेंगे कि Q0 कूलाम आवेश को बिंदु P से P1 तक लाने में किया गया कार्य। तो बच्चों हमारा कार्य क्या हो जाएगा, देखिए कार्य हमने थोड़ा ही कर पाए क्योंकि हम P से P1 तक लाए तो हम इसे थोड़ा ही विस्थापित कर पाए। तो कार्य ले लेंगे हम dw और क्या होगा, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो हमारे पास बल कितना है, फिर विस्थापन क्या है, dx है और dx बेटा कौन सा है, माइनस का, क्योंकि हम उसे विपरीत दिशा में लेकर आए। तो हम यहाँ पर जो बल F का जो मान है वो यहाँ पर रख देंगे। हमारा हो जाएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन x² और ये आपका क्या है, dx, और यहाँ माइनस का चिन्ह वो लगा देंगे इधर। तो बच्चों इसको हम क्या लिख लेंगे, dw। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको पूरे का जो कार्य किया है, जैसे हमने थोड़ा विस्थापित किया तो कार्य निकालेंगे, हम पूरे में जो कार्य किया हम वो कार्य निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, समाकलन। तो लिखेंगे समाकलन dw बराबर समाकलन -1/4πε0 Q0 अपॉन x² dx। अब बच्चों हम लिमिट ले लेंगे अनंत से r। क्या ले लेंगे, अनंत से r, क्योंकि हम बिंदु P को Q0 कूलाम बिंदु P पर स्थित है, वो अनंत की ओर है, अनंत से हम ले जा रहे हैं उसे विपरीत दिशा में, कहाँ, r दूरी की ओर। तो हमें लिमिट जो हो जाएगी अनंत टू r। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देख लेते हैं बच्चों, इसका dw का समाकलन क्या होगा। देखिए समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे पदों का योग से। समाकलन यहाँ पर dw क्या, थोड़ा कार्य किया। अगर हम पूरा कार्य बताएं कि हमने वहां से यहाँ तक ये तक लाने में जो कार्य किया वो क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा w। तो w बराबर आपका हो जाएगा -1/4πε0 और समाकलन लगा लीजिए और लिमिट ले लीजिए r से अनंत और Q0 अपॉन x² और आपका जो हो जाएगा बच्चों dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, Q0 कूलाम बटा 4πε0 और ये माइनस के चिन्ह को बाहर ले लेंगे, अंदर लिमिट हो जाएगी आपकी अनंत टू r
और बचेगा 1/x² और dx। तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे आपका Q0/4πε0। और इसको क्या लिख लेंगे बच्चों, लिमिट रहेगी हमारी ऐसे ही, लिमिट हमारी रहेगी ऐसे ही अनंत टू r, और इसे क्या लिख लेंगे x⁻² और dx। इसके लिए आपका समाकलन होता है x अगर n dx हो तो हमारा होता है x⁻n+1/n+1। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मान रख लेंगे तो हमारा हो जाएगा Q0/4πε0, और जी हमारा हो जाएगा x⁻²2+1/-2+1, और हमारी लिमिट हो जाएगी n टू r। तो इसका जो हम किएंगे तो क्या होगा, इसका हमारा हो जाएगा x⁻1 और यहाँ -1, और आपकी ये n2 क्या है, r है। देखिए अगर कहीं पर लिखा होता है x⁻1 तो उसे हम क्या लिखते हैं 1/x ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा Q0/4πε0। देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह चल रहा था, ये वाला माइनस छूट रहा था, सॉरी इसके लिए ये माइनस का चिन्ह आपका चल रहा है। और देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं -1/x, और लिमिट क्या आपकी n टू r है। तो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, प्लस हो जाएगा। हम लिख लेंगे Q0/4πε0, और आपका इधर हो जाएगा 1/x, और आपकी लिमिट हो जाएगी n टू r। तो लिमिट बेटा क्या रखी थी, पहले अपर वाली लिमिट रखी थी, फिर लोअर की लिमिट रखी थी, वो भी माइनस में है। तो हम इसको लिख लेंगे Q0/4πε0, इससे लिख लेंगे हम लिमिट 1/r माइनस के 1/अनंत। ये ऊपर r थी तो हमने x लिए r रखा, नीचे अनंत है तो हमने x लिए अनंत रखा। तो 1/अनंत बराबर कितना होता है, 0 होता है। बच्चों इसको लिए हम लिख लेंगे, ये w बराबर हमारा चल रहा था, ये बार w बराबर चल रहा था, आपका हो जाएगा Q0/4πε0, और आधा आपका बच्चों हो जाएगा 1/r, और ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उधर हम छोड़ देंगे, हम 1/r लिखेंगे और इसे सेट कर लेंगे। हम लिख लेंगे 1/4πε0 Q0/r। तो बच्चों ये तो हमने निकाला कार्य, क्या निकाला कार्य, लेकिन हमें निकाल के देना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव, विभव कहाँ निकाल के देना है, बिंदु ए पर। तो विभव निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि हमने विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी है कि अनंत से 1 कूलम के आवेश को बिंदु आवेश के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, या लाने में जितना कार्य करना पड़ता है हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। फॉर्मूला था B = W/Q0। तो उसी हिसाब से हम यहाँ लिख लेंगे। तो इसके लिए थोड़ा राइज करना पड़ेगा बच्चों। तो हम लिख लेंगे बिंदु ए पर विभव, क्या लिखेंगे बच्चों, बिंदु ए पर विभव। तो बिंदु ए पर जब विभव लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला था B = W/Q0, और हमारे पास W क्या निकल के आया, हम W का मान रख लेंगे 1/4πε0 Q0/r, r है, और नीचे हमारा क्या होगा Q0 होगा। तो हम इससे क्या करेंगे, Q0 से Q0 काट देंगे, तो B बराबर हमारा क्या बचेगा 1/4πε0 और Q/r। तो बच्चों ये हो गया हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र। तो इस प्रकार हमने विद्युत विभव के सूत्र का निरूपण किया किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है बच्चों। तो अब हम अगला टॉपिक करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के सूत्र का निरूपण। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति कैसे कहते हैं, एक स्थिति मुख्य अक्ष, एक मुख्य रेखा जो होती है वो हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसा कि टॉपिक का नाम है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या, कि हम मान लेंगे कि चित्र में एक वैद्युत द्विध्रुव A B है, A और B क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो बिंदु आवेशों +Q और -Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है 2L है। इस दूरी को ही हम अलग दूरी बोलते हैं।
लेकिन इन दोनों आवेशों के बीच एक केंद्र बिंदु O है और केंद्र बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का विभव ज्ञात करेंगे और फिर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमने चित्र की थ्योरी को लिखा है। हमने कहा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेश प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। क्या है, 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में मतलब एक सीधी रेखा में, ठीक है, स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है। देखिए स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या लिख लेंगे, हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। जैसा कि अभी हमने विद्युत विभव का फॉर्मूला भी पढ़ा था, तो हम लिखेंगे V1 बराबर A/4π0 Q बटा R। अब R का मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ R माइनस के L, क्योंकि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी कितनी है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, R माइनस के L है। तो हमने क्या लिख ली, R की जगह R माइनस के L लिख ली, ठीक है। अब हम लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो इस पर हमारा वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे V2 बराबर, देखिए माइनस Q आवेश के कारण लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का विभव निकालना है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है हमारी, R प्लस के L है। तो हम लिख लेंगे A/4π0 Q बटा R प्लस के L, ठीक है। तो बच्चों अब हम दोनों के बीच का क्या निकाल लेंगे, परिणामी निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव लिखेंगे तो हमारा V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस के V2 हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर V1 का मान रख लेंगे 1/4π0 Q बटा R प्लस के L प्लस इसको लिख लेंगे माइनस के 1/4π0 Q बटा R प्लस के R माइनस के L है आपका, और जी आपका R प्लस के L है, ठीक। तो ये हमारा हम इधर लिख ले रहे हैं, इस पर लिख लेंगे 1/4π0 Q बटा R माइनस के L माइनस 1/4π0 Q बटा R प्लस के L। तो बच्चों इसमें से हम जो कॉमन होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, ओमिनिस्ट को हम लिख लेंगे यहाँ पर P बराबर हम लिख लेंगे Q बटा 4π0, ठीक है। अब बचेगा हमारा अंदर 1/R माइनस के L माइनस 1/R प्लस के L, इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा R प्लस के L माइनस R माइनस के L, और आपका नीचे हो जाएगा R माइनस के L और R प्लस के L। तो बच्चों A आपका A प्लस B और A माइनस B का फॉर्मूला बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला, और इनको ऊपर में ऐसे कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा R प्लस के L माइनस R प्लस के L, नीचे आपका R स्क्वायर और माइनस के L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो A आपका क्या होगा, माइनस का R प्लस का कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 1/4π0, और आपका जो हो जाएगा Q और L और L का हो जाएगा आपका इंटू 2L हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो P होता है वो होता है Q गुणन 2L, ये होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी जगह तो हम P लिख लेंगे, हम लिख लेंगे 1/4π0 और P बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। बच्चों यहीं पर हम लिख लेंगे कि जो यदि जो हमारा R है वो क्या है, L से बड़ा है, तब हमारा जो R स्क्वायर है वो क्या होगा, L स्क्वायर से बड़ा होगा। ऐसी कंडीशन में हम L स्क्वायर को
आर स्क्वायर की तुलना में छोड़ देते हैं या नगण्य मान लेते हैं, तो हम लिख लेंगे अतः एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य लेने पर, हम इसको नगण्य ले लेंगे। तो जो नगण्य लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर हम इधर आ जाते हैं, इसको हम लिख लेंगे, आपका b चल रहा था ना बराबर में, तो b बराबर 1/4π0। p तो आपका ऐसे ही रहेगा और आपका जो आर स्क्वायर है और आप एल स्क्वायर की जगह रख देंगे 0 रख देंगे, क्योंकि हम लोग लगभग 0 ले लेंगे। तो हमारा b बराबर हो जाएगा 1/4π0p/r²। तो बच्चों अच्छी स्थिति में वैद्युत का सूत्र है वो आपके समझ प्रूव हो गया है, b बराबर 1/4π0p/r²। ये अच्छी स्थिति में वैद्युत का सूत्र होता है। ये टॉपिक बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर वर्ष आते हैं, बाई चांस अपने जिले में नहीं आता तो किसी दूसरे जिले में आता है, मतलब आने हैं, ये सारे टॉपिक आने वाले हैं। अगला टॉपिक है इसका कि सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। हर वर्ष आते हैं दोनों टॉपिक, हर वर्ष आते हैं, इन्हें तो आना ही आना है, इसलिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। तो ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा, इसका अच्छे से अभ्यास कर लेंगे बच्चों। तो अगला टॉपिक हमारा है सिद्ध कीजिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। अथवा एक क्वेश्चन आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन दोनों प्रकार से आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। तो जैसा कि चित्र में दिया है कि कोई बिंदु आवेश है, हम कहेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जो दो बिंदु आवेशों +q और -q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है 2l है। इनके केंद्र बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों क्या है आपके समरूप हैं, इसका अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, कर्ण निकालेंगे तो एक कर्ण में हमें लिए दूरी मिल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P पर तीव्रता विभव ज्ञात करने के लिए पहले हम +q आवेश के कारण विभव ज्ञात कर लेंगे, फिर -q आवेश के कारण विभव ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखेंगे, हमने चित्र की 3 में लिखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों +q तथा -q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हमने लिखा कि +q तथा -q आवेशों से बिंदु P की दूरी क्या है, समान है, चाहे +q से ले लो चाहे -q आवेश से ले लो, इनकी दूरी क्या है आपकी समान है। तो हमने लिख लिया AP बराबर BP बराबर √r² + l²। तो बच्चों अब हम लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर आपका 1/4π0 q/r, और r हमारा यहाँ पर क्या है, r हमारा है r² + के l² आपका लगा दो √, ठीक है। ये +q आवेश के कारण क्या हो गया, हमारा विभव हो गया, ठीक है। तो बच्चों अब हम लिख लेंगे आपका -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो -q आवेश के कारण क्या होगा, हमारा V2 बराबर 1/4π0 और ये माइनस का आपका होगा √r² + के l²। ये आपका माइनस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि -q आवेश है तो माइनस का क्यों ले लेंगे हम। अब हम निकालेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। तो बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे तो हमारा V बराबर हो जाएगा V1 + के V2। तो इसको हम बच्चों यहाँ लिख ले रहे हैं, हम लिखेंगे
कि बी और बी वन का मान क्या है, बटा 4πε0 आपका क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर और प्लस, और इसके कारण ये वाला मान का लिख लेंगे माइनस का लिखेंगे तो हम लिख लेंगे यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लो, ऐसे लिख लो कोई बात नहीं, ले लेंगे बटा 4πε0 माइनस के क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस माइनस के कारण यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, माइनस का चिन्ह ले लेंगे और आपका क्यू और आपका हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर एल स्क्वायर यानी कि माइनस एक बटा 4πε0 आपका क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के। ठीक है बच्चों, दोनों के पद बराबर हैं और माइनस का चिन्ह दो आपस में क्या आएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमें जो मिल जाएगा बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जो होता है वो क्या होता है, शून्य। तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे dV/dr से प्रदर्शित करते हैं और राशि कैसी है आपकी सदिश है। विभव सूत्र इसका हम निकाल लेंगे, dV है तो विभवांतर की विभव हो जाएगी और dr क्या दूरी है तो दूरी की विभव लिख लेंगे। विभवांतर की विभव हम विभव सूत्र में निकाल चुके हैं तो आप विभवांतर की विभव निकाल लेंगे। यह हमने विभवांतर की परिभाषा पढ़ाई थी तो उसमें हमने विभवांतर की विभव निकाली थी, आप देख लेंगे। और दूरी की L, एक L से L कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा ml t-3 a-1। ये आपकी विभव प्रवणता की विभव होगी। तो जो एक क्वेश्चन और आता है आपका कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध, वो संबंध होता है E बराबर dV/dr माइनस का। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रिलेशन होता है विभव प्रवणता में, वो विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। थैंक्स बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपके 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक डिफिनेशन को लेकर मैंने पूर्ण किया है।